1971 और 1999 की तरह क्या भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमने सामने आ सकते हैं? आगामी 13 और 14 अगस्त को भारत की कुंडली में ग्रहों की वही दशा होगी जो 1971 और 1999 में थी। सीमा पर हालात पहले से ठीक नहीं है। क्या ऐसे में ग्रहों का ये संयोग किसी युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? ये कहना है महानरवाड़ी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रखर महाराज का। भारत एक बार फिर पाकिस्तान से युद्ध की कगार पर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां इस ओर इशारा कर रही हैं। 1999 के बाद से देश की कुंडली के लग्न गोचर के तृतीय भाव में मंगल और शनि ग्रह की एक साथ मौजूदगी फिर से एक बड़ा इशारा कर रही है। इससे पहले 1971 में भी देश की कुंडली में यही हालात बने थे, तब भी युद्ध हुआ था और फिर सन 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। मंगल और शनि ग्रह की एक साथ मौजूदगी देश की सुरक्षा शांति के लिए अनुकूल नहीं है। आने वाले 13 और 14 अगस्त को इन ग्रहों की स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकती है, जब ये दोनों ग्रह नवम अंश में स्थित होंगे। ऐसे में ग्रहों का ये संयोग युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। इस समय हिंदुस्तान की वर्ष कुंडली में लग्न गोचर में शनि और मंगल तीसरे घर में बैठे हुए हैं। शनि और मंगल जब तृतीय भाव में होता है तो सुनिश्चित रूप से राष्ट्र को युद्ध की ओर ले जाता है। और ये जो मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है और तृतीय घर के मालिक भी मंगल ही है, तो इसलिए और ज्यादा प्रभावी होते हैं कि शनि और मंगल दोनों शासक ग्रह हैं। और 13 और 14 को अगस्त 2016 को ये दोनों एक ही नवमांश में होंगे। जब एक ही नवमांश में होंगे तो ये अत्यंत प्रभावी होंगे और उसी समय में ये स्थिति होने की, भारत और पाकिस्तान युद्ध होने की संभावना का पूर्ण एक आंकलन हम कर सकते हैं। ज्योतिष पर अनुसंधान करने वाले स्वामी प्रखर महाराज के मुताबिक सीमा पर चल रहा तनाव भी इस ओर इशारा करता है। ऐसे में सेना और सरकार को अभी से सावधान हो जाना चाहिए ताकि युद्ध ना हो और देश को नुकसान से बचाया जा सके। 1999 में जब ये स्थिति बनी तब 8 महीना तक भारत और पाकिस्तान के सेना आमने सामने रहे। उस समय हिंदुस्तान को बचाने के लिए, शांति सुरक्षा बहाल करने के लिए हमने 3 अद्भुत चंडी यज्ञ संपन्न कराए। केवल यही संकल्प से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध ना हो। तो पहले यज्ञ लुधियाना में संपन्न हुआ, दूसरा यज्ञ सोनीपत में संपन्न हुआ और तीसरा मार्च के महीना 2099 में रूड़ीबेल हरिद्वार में संपन्न हुआ। यज्ञ के पूर्णाहुति के 13वां दिन में सीजफायर हुआ। तो ये एक सुनिश्चित स्थिति बनती है। हमको सतर्क करना मेरा काम है, मैंने सतर्क कर दिया। वैसे ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखी तो 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में आजाद हुए भारतवर्ष की वृषभ लग्न की कुंडली में इस समय तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की दशा इस कुंडली में जन भावनाओं के उबाल के साथ साथ देश की सीमाओं पर लंबे संघर्ष के संकेत दे रही है। शनि और मंगल ये दोनों ग्रह नवम अंश में स्थित होंगे, जो कि देश के लिए अराजकता और युद्ध जैसे हालात को दर्शाते हैं। के न्यूज के लिए हरिद्वार से पुलकित की रिपोर्ट। तो ग्रह नक्षत्र की युति इस बात का संकेत दे रही है और सीमा पर उधर तनाव भी लगातार बरकरार है।
जिसके बाद ग्रह नक्षत्र भी इस तरह का संकेत दे रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की आशंका बढ़ सकती है। पुलकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, इस मामले पर लगातार रिसर्च भी हो रही है और बाकायदा ग्रह नक्षत्र भी इस बात का संकेत दे रहे हैं। क्या कहना है स्वामी प्रखर महाराज जी का इस पर? जी बिल्कुल, ये स्वामी प्रखर महाराज जी की ओर से एक बड़ा चौंकाने वाली बात कही गई है कि यदि जिस तरह से जो देश की जो वर्ष कुंडली है उसके जो योग बन रहे हैं वो अगस्त में 13 या 14 अगस्त में जो है वो युद्ध के योग बन सकते हैं। इसका प्रमाण देते हुए भी उन्होंने ये बताया कि इससे पहले जब सीज फायर हुआ था तब भी उन्होंने सरकार को चेताया था, लेकिन सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उन्होंने अपने इसके लिए जो है यज्ञ किए थे, तो यज्ञ के समाप्त होने के बाद ही सीज फायर हुआ था। इस तरह से उन्होंने कई प्रमाण इस तरह के जो दिए हैं कि यदि अगर सरकार न चेती या सरकार सचेत न हुई तो निश्चित रूप से इस तरह की कोई ना कोई घटना घट सकती है। और ये बेहद जो है चौंकाने वाली बात है, बड़ा खुलासा उन्होंने किया है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ज्योतिषविद ने इस तरह की कोई भविष्यवाणी की है, देश हित में या समाज हित में कोई भविष्यवाणी की है, और उसके प्रभाव भी देखने को जो है भूतकाल में मिले हैं। जी बिल्कुल, इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध हो सकता है। वर्तमान समय में ज्योतिष लगातार इसको लेकर रिसर्च भी कर रहा है। स्वामी प्रखर महाराज जी एक बार चेता चुके हैं, लेकिन सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं दिख रही। पुलकित, और क्या कुछ कहा है स्वामी प्रखर महाराज जी ने? हमारी उनसे जब बात हुई तो उन्होंने अपना ज्योतिष की भाषा में हमको समझाते हुए सिर्फ इतना ही बताया कि आने वाला जो अगस्त माह है, अगस्त माह की 13-14 तारीख में जो योग बन रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं, बेहद भयभीत करने वाले वो योग हैं। सरकार को और सेना को इस पर जो है संज्ञान लेना चाहिए और दिशा में कुछ न कुछ कदम जोर उठाने चाहिए, क्योंकि जो है कोई दुर्घटना हो या कोई बड़ी अनहोनी हो उससे अच्छा होगा कि पहले ही उसकी सुरक्षा कर ली जाए। और उसको इन्होंने अपनी जिम्मेदारी बताते हुए कहा है प्रखर महाराज ने कि इस पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और वो अपनी स्तर पर भी अपनी ओर से भी इसके लिए कुछ न कुछ प्रयास जो है, कुछ न कुछ उपचार जो है जरूर करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्वामी प्रखर जी महाराज जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। स्वामी प्रखर जी महाराज, सबसे पहले तो के न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी प्रखर महाराज जी, जिस तरह से आपने ये जो भविष्यवाणी की है कि ग्रह नक्षत्र इस बात का संकेत दे रहे हैं, इस पर बाकायदा रिसर्च हो रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? स्वामी प्रखर महाराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ जी। स्वामी प्रखर महाराज जी, स्वागत है आपका। ग्रह नक्षत्र जैसा कि आपने बताया संकेत दे रहे हैं इस बात का, युति इस तरह की बन रही है, भविष्यवाणी भी आपने की है। आपसे जानेंगे आपकी जुबानी। हाँ बोलिए। जी स्वामी प्रखर महाराज जी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने जो कहना था तो कह ही दिया काल जी। क्या है, जब तृतीय भाव में मंगल और शनि होते हैं, इस भारत के कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी भी मंगल ही है। जब मंगल और स्वामी तृतीय भाव में होते हैं जी। ये अत्यंत आक्रामक स्थिति बनाता है। और जब जब ये स्थिति हुई तो युद्ध की स्थिति बनती हुई गई, तो ऐसे दर्शाता है ये एक स्थिति बनने की संभावना है। साथ साथ नवमांश एक साथ में ये 13-14 को आ रहे हैं। जब आएंगे तो ये स्थिति बनने की एक संभावना सुनिश्चित बनता है। अपना काम है सतर्क करना, और इसके लिए हमने पहले भी मेरा जीवन काल में जब जब ये स्थिति आई तब तक इसको शांति से निपट जाए उसका प्रयास किया, इस बार भी करेंगे और उसमें लगे हुए हैं। तो ऐसे स्थिति में जिसे युद्ध की स्थिति का जी बहुत बहुत शुक्रिया। है तो बोले। जी बिल्कुल, स्वामी प्रखर महाराज जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की है, वो सही साबित हुई है। और एक बार फिर से कुछ इस तरह के ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं जिसको लेकर स्वामी प्रखर महाराज जी लोगों को चेता चुके। खासतौर से सरकार का जो सरकार को भी वो ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो तनाव बन रहे हैं उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए, और इसको लेकर बाकायदे रिसर्च हो रही है। और स्वामी प्रखर महाराज का ये कहना है कि युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, ऐसे में सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है।